हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि मान लीजिए 2-3 महीने के बाद यूपीटी जीटी पीजीटी का एग्जाम हो तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आपकी तैयारी पूरी है? हमारे ख्याल से तो नहीं होगा। यदि आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो आप बैठे क्यों हैं? और आने वाले एक आध महीने में एकलव्य विद्यालय का भी एग्जाम होने वाला है, टीजीटी पीजीटी का, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो आप बैठ तो सकते नहीं हैं। अगर बैठे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है नहीं। और यदि आपकी तैयारी है तो आप तैयारी को और धार दे सकते हैं। 2-3 महीने समय है। 2-3 महीने अगर यदि आप यहाँ पर गंवा देते हैं तो आगे 2-3 साल, वही 2-3 महीने 2-3 साल में बदल जाएगा। और आपकी थोड़ी सी लापरवाही से 2-3 महीने 2-3 साल में बदल जाएगा। अगला एग्जाम कब होगा किसी को पता नहीं। पिछला रिकॉर्ड तो आप देख ही चुके हैं, 21 में हुआ था, 23 में हो जाए तो बहुत बेहतर है। तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस हम खूब कराएंगे आगे। पहले भी करा चुके हैं 125 प्रश्नों का बहुत सारा प्रैक्टिस। और अभी हम जीरो लेवल से हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें आदिकाल चल रहा है। आदिकाल में कल हम लोग पढ़े थे सिद्ध साहित्य, और सिद्ध साहित्य में आज पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य के कुछ योगियों के बारे में, जो 84 सिद्ध हैं, जो कुल 84 सिद्ध हैं। सिद्ध के कुछ परिचय पढ़े थे कल, और आज इनके बारे में देखेंगे। देखिए, कुल 84 सिद्ध माने गए हैं। ठीक है, 84 सिद्धों का एक बार हम नाम देख लेते हैं। जैसे लुइपा, लुल्लप, वीरूपा, डोम्बिपा, सबरिपा, सरहपा, कंकालिपा, मीनपा। हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप एक बार सुने रहेंगे तो आपके माइंड में छपा रहेगा, और पढ़े हैं तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक ना। गोरक्षपा, चौरंगीपा, बीड़पा, शांतिपा, तंतिपा, चमरीपा, खंडपा। एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों के नाम के आगे क्या आया है? पापा आया है। यहाँ पे लुल्लप है, लुल्लपा भी कर सकते हैं। तो सबके नाम के आगे क्या मिलेगा? पा मिलेगा। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, पहले पूछा भी जा चुका है कि इसमें से, इनमें से कौन 84 सिद्धों में नहीं आते हैं। तो 84 सिद्धों में अगर आप जानते हैं सबके नाम के आगे पा आएगा, तो उसमें अगर दूसरे का नाम आएगा तो उसमें पा नहीं आएगा, तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है ये, पीजीटी में आया था 2000 इसके पहले वाले एग्जाम में। तो अभी चलते हैं। नागार्जुन है, करापा है, नागार्जुन है, करापा है, कंकड़िपा है, यहाँ पे थग नपा है, नारोपा है, सालिपा है, तिलोपा है, छत्रपा है, भद्रपा है, और दोखम घिपा है, अजोगिपा, कालपा, डोम्बिपा, कंकड़पा। ये सभी नाम आपके सामने हैं। उसके बाद कमरिपा है, डेम्बिपा है, और भदेपा, तंगेपा, कुकुरिपा, कुसुलिपा, धर्मपा, महिपा। ठीक ना। ये नाम मिल गया आपको। अंचितिपा, भलहपा, नलिनपा, भूसुकपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुंडालिया, और कमरिपा, जालंधरपा, राहुलपा, धर्मरिपा, धोकलिया, मेदिनीपा, पंकजपा। ठीक है। उसके बाद घटापा, जोगिपा, चेलुकपा, गुंडरिया, गुंडरिपा होना चाहिए, गुंडरिया लिखा हुआ है। ये जाति के चिड़िया मार थे। क्या थे ये? गुंडरिपा जो है जाति के चिड़िया मार थे। ठीक ना। उसके बाद लुचिकपा, लुचिकपा है। इसके बाद ये जात के ब्राह्मण थे। अगर सबको देखें तो जात के बारे में एक आध बार क्वेश्चन आ चुका है, और उसके बारे में हम लोग जिक्र कर सकते हैं आगे, ऐसा नहीं है। निर्गुणपा है, जयानंत है, चरपटिका, चरपटिका है। ये जाति के कहार होते हैं, जाति के कहार होते हैं। उसका चंपकपा है, भीख नपा है, भालीपा है, कुकुरिया, कुमरिया, जबरिया, मणिभद्रा। अब देखिए, ये जो मणिभद्रा है, मणिभद्रा एक योगिनी है। ठीक है, एक स्त्री है, योगिनी है ये। हम कल के क्लास में बता चुके थे। तो इसके 84 सिद्धों में 4 महिलाएं थीं, उसमें मणिभद्रा एक है जो क्या थी? योगिनी थी, और यह गृहदासी थी। ठीक, क्या थी? गृहदासी। और उसके बाद मेखला, मेखला भी क्या थी? मेखला भी योगिनी थी, योगिनी। अब मेखला योगिनी थी, और यह भी क्या थी? गृह कन्या थी, गृह पति कन्या थी। ठीक है, कौन?
मेखला। उसके बाद कनक लपा। कनक लपा भी एक क्या है, यहाँ पर योगिनी है और यह भी गृहपति कन्या होती है। यहाँ पे हाईलाइट कर दें इसको, योगिनी है ये भी और गृहपति कन्या, ठीक ना। उसके बाद कलक लपा, कंतलिया और धौलिपा, उधलिपा, कपालपा, कीलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागोबोधिपा, दारिकपा, पुतलिपा, पनहपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा। ये यहाँ पे लक्ष्मीकरा जो है यह भी क्या होती हैं, योगिनी होती हैं। लक्ष्मीकरा क्या होती हैं, योगिनी, योगिनी होती हैं और यह राजकुमारी हैं, एक राजकुमारी होती हैं। तो 84 सिद्धों में जो 4 हैं वो महिलाएं हैं, 4 लोग क्या है इसमें महिलाएं हैं। उसके बाद समुदपा और भलिपा, कुल 84 सिद्ध हुए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सिद्धों की संख्या कितनी है, इसमें कौन महिला नहीं है, कौन महिला है और जो महिला है वो मतलब वो क्या होती है, और इनमें से कई लोगों का जाति भी पूछा जा चुका है। अगर इसकी बात कर दें हम तो जैसे लुइपा जो है ये होते हैं कायस्थ, ठीक है। लुल्लप की अगर बात करें हम तो ये होते हैं लुल्लप, जाति का पता नहीं चला था। डोम्बिपा जो है ये होते हैं क्षत्रिय, बाकी सबरिपा ब्राह्मण होते हैं। ऐसे ही सभी का क्या है, सबरपा जो है क्षत्रिय है, यहाँ पे सबरपा क्षत्रिय है और सरहपा जो है ये ब्राह्मण होते हैं। तो कभी पूछ लिया गया एक आध बार। और ये रहे आपके 84 सिद्ध। अब चलते हैं इनके बारे में भी जान लें हम, 84 सिद्धों में कौन कौन महान हुए, किनकी कितनी ख्याति हुई, इनमें से जो एग्जाम में पूछने के योग्य है, पूछे जाने की संभावना है और पीछे पूछा भी गया है, क्योंकि सभी के बारे में पूरा पूरा पढ़ नहीं सकते हम लोग, ठीक है ना। तो आइए अभी हम चलते हैं। कुछ विद्वान है मानते हैं सरहपा को पहला सिद्ध और कुछ लोग लोहिपा को मानते हैं, ठीक ना। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले सरहपा के पास। सरहपा के पास नहीं जाएंगे, मतलब उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सरहपा 84 सिद्धों में एक सिद्ध हुए, ठीक है। इनकी रचना का नाम है दोहा कोश या चर्या गीत, दोहा कोश और चर्या गीत। रचना कौन सी है, दोहा कोश। कई सारी रचनाएं हैं लेकिन यहाँ पे मुख्य रचनाओं की बात करें, दोहा कोश एवं चर्या गीत, ठीक है ना। अब ये सरहपा जो है इनका अन्य नाम की बात करें हम, अन्य नाम, इनको तो कई सारे नाम से बुलाया जाता था लेकिन एक दो देखिए, राहुल भद्र और सरोज वज्र इनका उपनाम हुआ। इनको सरोरुह भी कहा जाता है, कहीं कहीं पद वज्र के नाम से जाना जाता है, सराज वज्र सरोज वज्र के नाम से जाना जाता है, सरोरुह पाद के नाम से भी जाना जाता है। आप इनके ये नाम याद रखिए, राहुल भद्र और सरोज वज्र, ठीक है ना। राहुल सांकृत्यायन जो है, राहुल सांकृत्यायन ये मानते हैं ये हिंदी के प्रथम कवि हैं, यानी कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है, ठीक है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है और इनका जन्म जो है, इनका जन्म 769 ईस्वी में माना जाता है, 769 ईस्वी में माना जाता है। ये भी राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ही है, ठीक है। इनका जन्म कब है, 1769 ईस्वी में माना जाता है। और कौन मानते हैं, राहुल सांकृत्यायन जी मानते हैं। अब बता दें सहजयान अथवा सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक भी माना जाता है इनको,
सहजयान, सहजयान या अथवा कर लीजिए या सहजिया संप्रदाय का, सहजिया संप्रदाय का प्रवर्तक भी इनको माना जाता है, प्रवर्तक भी इनको माना जाता है। इनकी कुल जो मानी गई हैं 32 रचनाएं मानी गई हैं। कुल रचना या ग्रंथ कितना माना गया है? 32, जिसमें 1-2 प्रसिद्ध हुए, ऊपर लिखे हुए हैं हम, जिसमें 2 प्रसिद्ध हुए। एक है दोहा कोश और एक है चर्या गीत। ठीक है, दोहा कोश और चर्या गीत आपसे पूछेगा, चर्या गीत कोश भी कह सकते हैं, दोहा कोश या चर्या गीत कोश। दोहा कोश का संपादन जो किसने किया था? दोहा कोश का संपादन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, कल या परसों कल ही पढ़े थे। दोहा कोश का संपादन जो है प्रबोध चंद वागची ने किया। यहीं पे लिख लीजिए, दोहा कोश, दोहा कोश का संपादन, दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद वागची ने किया। प्रबोध चंद वागची ने किया। यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, हो सकता है आपको। प्रबोध चंद वागची ने किया। क्लियर? अब बता दें, दोहा कोश में सरहपा, कणहपा एवं तिल्लोपा के 2 दोहे संग्रहित हैं। जो दोहा कोश है इसमें कई लोगों के दोहे संग्रहित हैं, जिसका जो संपादन किया प्रबोध चंद वागची ने। इसमें किसके किसके हैं? सरहपा, कणहपा और तिल्लोपा के दोहे संग्रहित हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, सरहपा और कणहपा और एक तिल्लोपा, तिल्लोपा के दोहे संग्रहित हैं। क्लियर? अब बौद्धगान और दोहा का संपादन भी एक था, वो हरिप्रसाद शास्त्री ने किया था, हरप्रसाद शास्त्री ने। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बौद्धगान और दोहा में सरहपा एवं कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है, इसीलिए मैं उसका नाम अभी लिया हूं। एक लाइन इसके बारे में भी लिख लीजिए, बौद्ध गान, बौद्धगान और दोहा में सरहपा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बौद्धगान और दोहा में किनके किनके दोहों का संकलन है, एवं कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है, संग्रहित है। और बौद्धगान और दोहा का संपादन जो है किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री ने, हरप्रसाद शास्त्री ने किया। क्लियर है यहां तक? इन्होंने सर्वप्रथम आक्रोश की भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने मतलब सरहपा ने, ठीक है, सरहपा ने सर्वप्रथम, यहां पे लिख लीजिए, सरहपा ने सर्वप्रथम क्या किया? आक्रोश की भाषा का प्रयोग, आक्रोश की भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, अपने ग्रंथों में सर्वप्रथम आक्रोश की भाषा का प्रयोग किसने किया? तो सरहपा ने किया। ठीक है, ये लाइन याद होनी चाहिए आपको। और उसके बाद सरहपा के जो शिष्य हैं वो सबरपा हैं, और सबरपा के शिष्य जो हैं लुइपा हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, या तो अभी देख लीजिए।
सबरपा, सरहपा के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, सबरपा इसके बाद आएंगे। सरहपा, क्या हो रहा है, सरहपा के शिष्य सबरपा और सबरपा के शिष्य लुइपा। क्लियर, सबरपा के, सरहपा के शिष्य सबरपा और सबरपा के शिष्य लुइपा। ठीक है ना। जो विनयतोष भट्टाचार्य हैं, एक इनके बारे में एक लाइन और बढ़ा लीजिए। विनयतोष भट्टाचार्य, विनयतोष भट्टाचार्य, विनयतोष भट्टाचार्य इन्हें बांग्ला भाषा का पहला कवि मानते हैं। इन्हें बांग्ला भाषा का पहला कवि मानते हैं। आपसे पूछे कि बांग्लादेश का भाषा का पहला कवि सरहपा को किसने माना है, तो विनयतोष भट्टाचार्य ने माना है। ये चीज़ आपको जानना चाहिए। क्लियर, ये रहे सब सरहपा जी, इनके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा। सरहपा की रचनाएं दोहा कोश और चर्या गीत, इनकी कुल 32 रचनाएं मानी गई हैं, अब तक मिली हैं। दोहा कोश और चर्या गीत इनकी रचनाएं हैं। और भी है, जैसे सरहपाद गीतिका है, वज्र गीत, वसंत तिलक, दोहा कोश भी है। तो सबसे महत्वपूर्ण यही दोनों है और यही आप बार बार पूछा भी गया है। इनका अन्य नाम राहुल भद्र, सरोज वज्र मिलता है। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। किसने माना है, राहुल सांकृत्यायन ने माना है। सहजयान या सहजिया के प्रवर्तक जो माने गए हैं, ये सरहपा जी माने गए हैं। कुल 32 रचनाएं हैं। दोहा कोश, चर्या गीत इसके बारे में बता चुके। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद वागची ने किया है और सरहपा, कणहपा, तिल्लोपा के दोहे इसमें संग्रहित हैं। बौद्धगान व दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है और इसके संपादक जो हैं हरप्रसाद शास्त्री जी हैं। सरहपा ने सर्वप्रथम आक्रोश की भाषा का प्रयोग किया और सरहपा के शिष्य जो हैं सबरपा हैं, सबरपा के शिष्य लुइपा माने जाते हैं। विनयतोष भट्टाचार्य इन्हें बांग्ला भाषा का पहला कवि मानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। बांग्ला भाषा का पहला कवि मानते हैं कौन, विनयतोष भट्टाचार्य। तो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए सरहपा जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उसमें से एक आध क्वेश्चन तो जरूर बन जाता है यहाँ से। ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन सरहपा से जरूर बन जाएगा। सिद्ध साहित्य से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन निश्चित है बनेंगे और यहाँ से भी बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन छूटा होगा, मान लीजिए सरहपा के बारे में पूरा अध्ययन तो कर नहीं सकते हैं, हम वही अध्ययन करेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी जो बचेगा आगे हम इसमें से इम्पोर्टेंट वो हम प्रैक्टिस में देख लेंगे और फिर जब हम पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास उसमें भी देख लेंगे। यहाँ के लिए अभी इतना इम्पोर्टेंट है, सफिशियंट है आपके लिए। ठीक है, बाकी तथ्य कथन मिल गए, कथन के लिए देख लेंगे आगे। तो अब सरहपा को देखते हैं। सरहपा के बारे में देख लिए। इनके जो चेले हैं मतलब शिष्य हैं वो होते हैं सबरपा, ऊपर हम बताए भी हैं, ऊपर सबरपा का जन्म जो है 780 ईस्वी में हुआ। जो सबरपा हैं, सबरपा, इनका जन्म कब हुआ, 780 में हुआ। अब ये सबरों एवं भीलों की वेशभूषा में रहने के कारण इन्हें सबरपा कहा जाता है। नाम भी देखिए क्यों पड़ा, सबरों एवं भीलों की वेशभूषा में रहने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, सबरपा कहा जाता है। क्लियर। सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक जो है चर्यापद है।
प्रसिद्ध पुस्तक, प्रसिद्ध ग्रंथ जो है, प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? चर्यापद। तो चर्यापद किसकी रचना है? सबरपा की। चर्यापदों में गीतों का वर्णन है जो प्रायः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद, ठीक है, गीतों का वर्णन है इसमें। किसका वर्णन है? गीतों का वर्णन है। चर्यापद के गीतों का जो गायन होता है वो अनुष्ठानों के समय होता है। इसका गायन कब होता है? अनुष्ठानों के समय, जब कोई प्रोग्राम घर पे होता है, अनुष्ठानों के समय इसका गायन होता है। राहुल सांकृत्यायन ने सबरपा के कुल 26 अनुदित ग्रंथ बताए हैं। इनके कुल 26 अनुदित ग्रंथ हैं। अनुदित ग्रंथ बताए गए हैं। किसके द्वारा? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, ठीक ना। और राहुल सांकृत्यायन की तिब्बत की यात्रा और बहुत सिद्धों के बारे में इन्हीं की पुस्तक से मैक्सिमम जानकारी मिलती है, तो यही इन्हीं का प्रमाणित माना जाता है, ठीक है। लुइपा इनके शिष्य होते हैं, सबरपा के शिष्य लुइपा होते हैं। के बारे में जानेंगे। अब बताएं, सबरपा की एक लाइन और याद आ रही है, उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये जो वो विश्वविद्यालय था, क्या नाम है उसका? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे ये क्या थे? ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के, विक्रमशिला के आचार्य थे, ऐसे लिख लीजिए, के आचार्य थे, ठीक है। और एक आध लाइन और बढ़ाना चाहें तो राजा धर्मपाल के समकालीन थे। राजा धर्मपाल के समकालीन थे, क्लियर। इनके शिष्य जो होते हैं वो लुइपा होते हैं। लुइपा की एक प्रसिद्ध रचना है लुइपाद गीतिका। लुइपाद गीतिका, गीतिका यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की रचनाएं मिलेंगी। तो इनका जन्म जो है 1773 में हुआ था। जन्म कब हुआ? 1773 ईस्वी में, ठीक है। और ये कायस्थ परिवार में हुआ था, कायस्थ परिवार में। कायस्थ परिवार में हुआ था। इनका लुइपा का जन्म धर्मपाल के शासनकाल में माना जाता है, क्योंकि इनके जो गुरु थे वो समकालीन थे किसके? धर्मपाल के। धर्मपाल के समकालीन थे, तो इनका जन्म उन्हीं के समय माना जाता है। किसका? धर्मपाल का, लुइपा का। जन्म को लेकर काफ़ी मतभेद भी है। यहाँ पर देखिए 780 में इनके गुरु सबरपा का जन्म होता है, और इनका जन्म कब होता है? 1773 में। और ये जिसके सबरपा जिसके काल में रहते हैं, जिसके समकालीन थे, वो कौन थे? राजा धर्मपाल। तो इनका भी जन्म उन्हीं के काल में माना जा सकता है, और लुइपा का भी जन्म उन्हीं के शासनकाल में माना जा सकता है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इनके बारे में बताया जाता है लुइपा के बारे में, कि ये 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान इनका था। 84 सिद्धों में क्या था? 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान था। ऊंचा का मतलब सम्मानजनक, सम्मानित, सबसे ऊंचा स्थान था, ठीक है ना। किसका? तो हम लुइपा की बात कर रहे हैं। ये सबसे ऊंचे साधक थे। ये उड़ीसा के राजा दारिकप्पा और उसके मंत्री डोम्बिपा के इनके शिष्य थे। इनके शिष्य जो थे वो उड़ीसा के एक राजा थे दारिकप्पा, और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य बने, जो 84 सिद्धों में भी
आते हैं। शिष्यों की बात करें, यहाँ पे यहीं पे लिख लीजिए शिष्य, दारी कपा उड़ीसा के राजा, उड़ीसा के राजा थे। और एक और है डेंगीपा, ये मंत्री होता है, ठीक ना। ये इनके क्या हुए, दोनों शिष्य हुए। लुइपा के गुरु कौन थे, सबरपा थे, ये हम लोग पढ़ चुके। सबरपा के शिष्य तथा सरापाद के प्रशिष्य कौन हुए, लुइपा हुए। तो मतलब सबरपा के ये शिष्य हो गए और सरहपा के जो है प्रशिष्य हो गए, जैसे दादा परदादा होता है उसी प्रकार, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं डोम्भिपा। कौन आते हैं, डोम्भिपा। जो इम्पोर्टेंट होंगे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनकी एक रचना है डोम्भिपा गीतिका, डोम्भी गीतिका, डोम्भी गीतिका। गीतिका मैक्सिमम लोगों में यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। तो इनके बारे में, इनका जन्म की बात करें अगर तो 1840 में होता है। जन्म जो है 840, सॉरी बार बार 1800 निकल रहा, 840 में हुआ इनका जन्म। और डोम्भिपा के गुरु विरूपा थे। इनके गुरु का नाम क्या था, गुरु, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं, 84 के बारे में तो पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ सकते हैं लेकिन बिना मतलब का हो जाएगा, क्योंकि 84 सिद्धों के बारे में अगर हम पढ़ने लगे तो हिंदी साहित्य हम लोगों को 7 साल लग जाएगा पढ़ने में, ठीक ना। तो जन्म 840 ईस्वी में हुआ। इनके गुरु का नाम था जो विरूपा था। विरूपा कौन थे, इनके गुरु थे। डोम्भिपा ने कुल 21 ग्रंथों की रचना की, कुल 21 ग्रंथों की रचना की, ग्रंथों की रचना की। तो 21 रचनाओं में अगर बात करें तो 21 रचनाओं की नहीं, जो प्रसिद्ध, जिनको प्रसिद्धि मिली, जो प्राप्त हुए, उन रचनाओं में डोम्भी गीतिका, डोम्भी गीतिका ऊपर लिखे भी हैं हम। एक रचना डोम्भी गीतिका, एक योगचर्या और एक अक्षर द्विकोपदेश, अक्षर द्विकोपदेश, ठीक है। इतना आपको कम से कम याद रहना चाहिए। मेरी दृष्टि उस तरफ जा रही है, जैसे अगर मैं एक खूब सारा पोथा, जैसे 1-2 क्लास लिखा भी दिया, मैं खूब सारा अगर पोथा लिखा भी दूं आपको तो याद इतना आसानी से होने वाला है नहीं। दूसरा चीज़, यदि आप जो पढ़ाए हुए हैं उन सभी को नोट करते हैं तो एग्ज़ाम के पहले रिवीजन करने में आपको मदद मिलेगा। तो मैं उन बिंदुओं पे अब ज़्यादा फोकस करूँगा जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और जो चीज़ें आपको याद हो जाएं और हिंदी साहित्य का इतिहास आपको समझ में आए। समझ में आने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा पोथे को न आप पे ढाला जाए और मेन सारांश जो है उसको हम बताएं, बाकी कोई चीज़ छूटेगा नहीं। अगर हम चाहें इन सभी के सभी जो हैं सिद्ध, इनकी कई कई पंक्तियां हैं, कथन है, उन सभी को लिखने लगें तो बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा। लेकिन ये मत समझिएगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यही आपको कोई भी टीचर पढ़ाएगा आपको यही मिलेगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इसमें कई चीज़ें अगर जोड़ना चाहें तो हम जोड़ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको जितना, इस क्लास से मैं थोड़ा सा अपना स्टडी चेंज किया हूँ ताकि आपको पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास समझ में आए। जितना मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये पूरा याद कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, अन्यथा बाहर से बहुत कम क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर बाहर से बनते हैं तो उनको हम प्रैक्टिस में देख लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में बहुत सारा कराने वाला हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे डोम्भिपा के बारे में जाने। अभी देखिए कड़पा होते हैं, इनको पहले पढ़ लेना चाहिए था। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं क्यों, क्योंकि ये सिद्ध हैं, सिद्धों में आते हैं, 84 सिद्धों में आते हैं। अब इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 820 ईस्वी माना जाता है। कब माना जाता है,
820 ईस्वी माना जाता है। और ये जो है जलंधरपा के शिष्य थे। ठीक है, गुरु का नाम, गुरु कौन थे? जलंधरपा, इनके क्या हुए? गुरु हुए। राहुल सांकृत्यायन ने बताया है कड़ापा पंडित और कवित्व में बेजोड़ थे। राहुल सांकृत्यायन का कथन है, अभी देख लेते हैं। कड़ापा का जन्म कर्नाटक में हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं कर्नाटक में हुआ। कहाँ पर हुआ? कर्नाटक में हुआ, लेकिन ये बिहार के सोनपुरी में रहते थे। जन्म कहाँ हुआ? कर्नाटक में, रहते थे सोनपुरी, सोनपुरी बिहार में। क्लियर? कड़ापा जो है, कड़ापा, इनके बारे में एक पंक्ति है, पंडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। पूछेगा तो किसका कथन है तो क्या कहेंगे? कड़ापा पांडित्य, पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ठीक ना? ये राहुल जी का कथन है, राहुल सांकृत्यायन जी का कथन है। ठीक ना? अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो देख लीजिए, रचनाएं, रचनाओं की अगर बात करें हम इनके तो गीतिका क्या मिलेगा? गीतिका मिलेगा, महाढूंढन मिलेगा, बसंत तिलक मिलेगा, वज्रगीत मिलेगा। रचनाओं में गीतिका, महाढूंढन, महाढूंढन और बसंत तिलक, बसंत तिलक और एक वज्रगीत, वज्रगीत मिलेगा। तो कड़ापा के गुरु कौन थे? जलंधरपा। ठीक है ना? इनका जन्म 820 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था, लेकिन ये सोनपुर बिहार में रहते थे। कड़ापा पंडित और कवित्व में बेजोड़ थे, राहुल सांकृत्यायन का कथन है। और गीतिका, महाढूंढन, बसंत तिलक, वज्रगीत इनकी क्या है? रचनाएं हैं। क्लियर? उसके बाद एक आते हैं कुकुरिपा। कुकुरिपा के बारे में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन कुकुरिपा यहाँ पे और क्या रहेगा? कुकुरिपा। इनका जन्म जो है ये नेपाल में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ? नेपाल में। बस इतना जान लिए। एक पंक्ति इनकी महत्वपूर्ण है, पंक्ति इनकी एक महत्वपूर्ण है, उसको आप ससुरी नींद गेल, ससुरी नींद गेल, ससुरी नींद गेल, बाहुड़ी जागो, बाहुड़ी जागो, ये इनकी पंक्ति है। क्लियर? उसके बाद अब हम लोग सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं और 84 सिद्धों में सबरपा के बारे में पढ़े, सरापा के, सबरपा के और लुइपा के बारे में पढ़े, लुइपा के बारे में, फिर डोम्बिपा के बारे में, कड़ापा के बारे में, कुकुरिपा के बारे में। और अभी देख लेते हैं कि कुछ सिद्ध हैं जो उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है। ठीक है? जो आपसे यहाँ पे देखे भी हैं, हम लोग पढ़े भी हैं और यहाँ पर भी देख लेते हैं। ठीक है? सिद्ध साहित्य से संबंधित ग्रंथ की बात करें, पहले भी हम लोग 3-4 पढ़े थे कल वाले क्लास में, यहाँ पर भी देख लीजिए, इससे घाटा नहीं होने वाला है। सिद्ध साहित्य से संबंधित ग्रंथ, सिद्ध साहित्य से संबंधित ग्रंथ। दोहा कोश, दोहा कोश किसका है? पढ़े हैं, सरहपा। दोहा कोश किसका है? सरहपा। चर्या गीत, चर्या गीत किसका है?
ये भी सराहपा का है। बौद्ध गान ओ दोहा, बौद्ध गान ओ दोहा, बौद्ध गान ओ दोहा ये किसका है? ये है प्रबोध चंद, संपादन है, संपादन का कार्य किया है इन्होंने प्रबोध चंद्र वागची ने इसका क्या किया है? संपादन किया है। फिर चर्या पद, चर्या गीत और चर्या पद में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चर्या पद, चर्या गीत सराहपा और चर्या गीत सराहपा, चर्या पद जो है सबरपा, सबरपा। यदि आप हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप इसको बार बार पढ़िए, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि इसको न याद करना पड़े या क्या चीज़ है, नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप टीजीटी पीजीटी में सेलेक्ट होंगे जिस दिन, उस दिन ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी ही होंगी, चाहे जिस माध्यम से हो। क्लियर? तो 84 सिद्धों में जो महत्वपूर्ण सिद्ध हैं उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं, और जो महत्वपूर्ण रचनाएं प्रसिद्धि पाई उनके बारे में थोड़ा जान ले रहे हैं, ठीक ना। चित्त गुहा गंभीरार्थ, चित्त गुहा गंभीरार्थ, चित्त गुहा गंभीरार्थ सबरपा, सबरपा की रचना है। सबरपा की एक और रचना है महामुद्रा, महामुद्रा वज्रगीति, महामुद्रा वज्रगीति। शून्यता दृष्टि, शून्यता दृष्टि, शून्यता दृष्टि किसकी रचना है? तो ये भी सबरपा की रचना है। उसके बाद लुईपाद गीतिका, लुईपाद गीतिका, लुईपाद गीतिका जो है ये है लुईपा की रचना। किसकी रचना है? लुईपा की। उसके बाद एक है बुद्धोदय, बुद्धोदय, बुद्धोदय किसकी रचना है? आपको पता है क्या? ये भी लुईपा की रचना है, ठीक है। डोम्बी गीतिका, डोम्बी गीतिका नाम से पता चल गया, डोम्बी गीतिका डोम्बीपा की रचना है, डोम्बीपा की। योगचर्या, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश, ये दोनों हम पढ़े हैं। योगचर्या, कमेंट में बताइए योगचर्या किसका है और अक्षर द्विकोपदेश किसका है? द्विकोपदेश किस, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अब तक मैं बता दे रहा हूँ, ये भी डोम्बीपा की रचना है, ठीक ना। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण किताब भी जिसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। ये किताबें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एक बार नहीं 50 बार पढ़ के याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। प्रैक्टिस मैं जिस दिन कराऊंगा उस दिन आप देखिएगा, और मैं इसके पहले भी लगभग 90 प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, जिसमें 125 प्रश्न हैं और उसका मैं व्याख्या भी किया हूँ। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए भैया, याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। जैसे दोहाकोश, दोहाकोश किसकी रचना है? सराहपा की। चर्या गीत सराहपा, बुद्धगान ओ दोहा के संपादन प्रबोधचंद वागची। इसमें सराहपा की रचित कविता जो दोहा भी है, इसमें बुद्धगान दोहा में सराहपा के दोहा भी है और कई लोगों के दोहा इसमें संग्रहित है। तो इसका संपादन महत्वपूर्ण है, किसने किया? प्रबोधचंद वागची ने। देखिए इसमें लिखावट भी थोड़ा सा अजीब हो रहा है जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में। चर्यापद, चिंत गुहा गंभीरार्थ, महामुद्रा वज्रगीति, शून्यता दृष्टि, ये सब सबरपा की रचना है। लुईपाद गीतिका, बुद्धोदय, ये दोनों लुईपाद गीतिका और बुद्धोदय लुईपा की रचना। डोम्बी गीतिका डोम्बीपा की रचना। योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश ये डोम्बीपा की रचना। क्लियर?
तो ये रहा सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य हम लोग पढ़ चुके। सिद्ध साहित्य में कल पढ़े थे, उसका परिचय था। यहाँ पे 84 सिद्धों के बारे में पढ़े, जो इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में पढ़े, उनकी कुछ रचनाओं के बारे में पढ़े, ठीक ना। तो आज इस क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नाथ साहित्य या जैन साहित्य के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एक चीज भूल गए, वो एकलव्य विद्यालय का फॉर्म डाल दीजिएगा आप लोग, ठीक ना।